हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ आज शेयर्ड ओमेगा का। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे प्यारे शिचनगो थे और हमारे वेवोशन के बीच में उनकी सुहागरात हो गई थी। और वो सुहागरात बहुत पैशनेट, बहुत सेक्सी तरीके से हुई थी। दोनों की बॉडी बहुत थक कर सो गई थी। फाइनली मल्टीपल राउंड 6 परफॉर्म करने के बाद उन बेचारों को बहुत ज़्यादा थकान वाली नींद आई थी। विभूषण हक करके हमारे प्यारे से शिचुंगा को सोया हुआ था, बिल्कुल मेसी स्टेट में। और यहाँ पर वो ऐसे ही सोया रहता है। शिचुंगा की नींद खुलती है। फाइनली वो देखते हैं कि अब 8 बज गए होते हैं। वो उठते हैं और यहाँ पर वो विंग को भी उठाते हैं। विंग जो कि नींद में ही यहाँ पर उठने के लिए मुंह बनाने लगता है। तो शिचुंगा कहते हैं, विंग आज हमारी शादी की फर्स्ट डे है, तुम्हें उठना होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें बड़ों को ग्रीट करने जाना है। मेरी मदर तो नहीं है, लेकिन हमें कस्टम के हिसाब से अंकल को तुम्हें आज चाय पिलानी होगी। हमें उनके रूम में जाना होगा। यहाँ पर विंग जो था वो बेचारा बड़े ही मन मार के उठता है और वो जानता था कि वो लेन फुरन है। आने वाले टाइम में वो सेक्ट लीडर की वाइफ है, तो उसे उस तरह से कर्तव्यों को निभाना होगा। और वो आलस छोड़कर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। उसकी बैक में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत लिटरली, मतलब उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिचुंगा ने रात भर उस पर बिल्कुल मर्सी नहीं की। और वो यहाँ पर अपनी भोली सी आंखें बनाकर, पाउट बनाकर उन्हें देखने लगा है। शिचुंगा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? विंग कहता है, तुमने कल रात बिल्कुल भी मर्सी नहीं की। आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर शिचुंगा कहते हैं, तो बताओ, मेरी फॉल्ट है? तुम इतने क्यूट हो, ये भी मेरा फॉल्ट है? तुम हमेशा मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ये भी क्या मेरा फॉल्ट है? और कल रात तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, क्या ये भी मेरा फॉल्ट है? विंग कहता है, अच्छा तो सारा क्या मेरा फॉल्ट है? अब आप लोग मुझे देख के इतने टेम्प्ट हो जाते हो, आप भी और लंचा भी। यहाँ पर शिचुंगा हंसते हैं और कहते हैं, तो क्या हो गया अगर हम तुम्हें देख के अट्रैक्ट होते हैं तो? आई लव यू माई लेन फुरन। और वो ये बोलते ही वहाँ विंग के चीक्स पे किस कर देते हैं। और फिर वो यहाँ पर कुछ लोगों को ऑर्डर देते हैं कि वो उन लोगों के लिए हॉट बात तैयार करे। और वो शादी के बाद यहाँ पर मेडिसिनल बात लेते हैं, क्योंकि विंग को थोड़े बहुत कट लग गए थे, वो वाइल्ड हो गए थे, थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी। तो ये यहाँ पर दवाइयों से भरा हुआ बात इसलिए लेते हैं ताकि इनकी बॉडी रिलैक्स हो सके, इनकी बॉडी का दर्द जा सके। क्योंकि विंग को आज रात वांगची के साथ रहना था, उसे जिंगशी में बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर जाना था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो घबरा रहा था। एक भाई ने तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन कर दी, दूसरा क्या करेगा? यहाँ पर वो बेचारा शिजन बड़े प्यार से उसे नहलाते हैं, उसे क्लीन करते हैं, स्क्रब करते हैं, उसकी बैक को रब करते हैं और फिर उसे बैक मसाज देते हैं। विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था जब शिचन उसकी कमर को मसाज देते हैं, उसकी लोअर बैक को मसाज देते हैं और उसके वो पॉइंट्स दबाते हैं जहाँ पर उसे थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ पर शिचन का कहते हैं, बी प्रिपेयर, आज रात तुम्हें जिंगशी में जाना होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे बिना वक्त कैसे बिताऊँगा। विंग कहता है, गोगो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मुस्कुरा कर शिचन को कहते हैं, गोगो नहीं, जांगफू कहो। जांगफू मीन्स होता है हस्बैंड। और यहाँ पर विंग जो है वो ब्लश करने लगता है। शिचन पीछे से उसे हक करते हैं और कहते हैं, आई मिस यू, और मैं तुम्हें आज रात बहुत मिस करूँगा। विंग यहाँ पर मेडिसिनल बात लेने के बाद वो दोनों नॉर्मल बात भी लेते हैं ताकि उनकी शरीर पे जो भी मेडिसिन लगी थी वो हट जाए। फिर उसके बाद वो लोग अपने नए नए अटायर पहनते हैं। विंग बहुत प्यारे तरीके से रेडी होता है। उसे कुछ लोग आकर यहाँ पर रेडी करवाते हैं। उसके बालों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बांधा जाता है और यहाँ पर वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आज भी उसे काफ़ी सारी ज्वेलरी कैरी करनी थी, क्योंकि आज उनकी शादी का फर्स्ट डे था। यहाँ पर शिचुंगा को भी काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई जाती है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, जेड, टोकन, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव था, डायमंड और गोल्ड से जुड़ा हुआ। यहाँ पर वो लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं। उन्होंने आज ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे और पेयरिंग में कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर जो हमारा वांगची था वो आकर बैठा होता है, जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर जब वो लोग देखते हैं वांगची उधर हमारे अंकल चिरन के पास बैठा हुआ था, वो लोग आते हैं एज अ कपल। चिरन के सामने आकर वो लोग बो डाउन करते हैं, आराम से बैठ के नोटो करते हैं और उसके बाद वो लोग
चिरन को यहाँ पर विभूषण को अपना हाथ देकर उठाते हैं हमारे प्यारे शिचनगा। और वांगची यहाँ पर विंग को देख रहा था जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और उसके चेहरे पे स्माइल आई हुई थी। यहाँ पर आज के दिन पे पूरी कोशिश के साथ चाय सर्व करनी थी विंग को, अंकल शिचन को, और एक तरह से उसका देवर लगने की वजह से वो वांगची को भी अब चाय को सर्व करता है, क्योंकि जब वो शिचन के साथ होगा तब वो वांगची के लिए एक तरह से उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक भाभी जैसा रोल प्ले करेगा। और जब वो यहाँ पर वांगची के साथ होगा तब शिचन उसे गलत निगाहों से नहीं देख सकते। यहाँ पर वो वांगची को भी टी पिलाता है और उसके बाद वांगची यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है। दोनों अपने भाई और विंग को देखकर वांगची काफ़ी खुश था और वांगची एक्साइटेड भी था, क्योंकि आज रात उन दोनों की बारी थी एक दूसरे के साथ कंज्यूमेट करने की। यहाँ पर वांगची जो होता वो गहरी सांस लेता है और अंकल चिरन कहते हैं तुम्हें कुछ सूप पीना चाहिए ताकि कल को तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाले टाइम में तुम किससे प्रेग्नेंट होते हो, ना ही इस बात का फ़र्क वांगची को पड़ेगा और ना ही शिचन को, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा जैसा भी हो और तुम जैसे भी हो हेल्दी रहो। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स अंकल। यहाँ पर अंकल कहते हैं दोपहर के बाद तुम लोगों की शादी की रस्में कंप्लीट होगी, उसके बाद तुम्हें फिर से एक दुल्हन की तरह सजना होगा और वांगची और तुम्हें आज रात अपनी रस्मों को पूरा करके कंज्यूमेट करना होगा। विंग यहाँ पर सिर झुकाकर हामी पड़ता है और उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद दोपहर हो जाती है। दोपहर को ये यहीं पर खाना खाते हैं। उसके बाद विंग को जेंशियल हाउस में ले जाया जाता है ताकि उसे दोबारा से दुल्हन की तरह सजाया जा सके। यहाँ पर लंजा ने विंग के लिए एक अलग सी ड्रेस रेड कलर की ली थी, जिसे उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है फिर से, और उसके बाद उसे शाम होने पर एक और फीस्ट की तैयारी की जाती है जहाँ पर ये सब खाते हैं। और आज वांगची के साथ जो हमारा प्यारा विंग था वो बैठा हुआ था और शिचनगा अपने अंकल के साथ बैठे होते हैं। वो बहुत खुश थे वांगची के लिए। वांगची भी काफ़ी खुश होता है। वो अपने हाथ पकड़ के अपनी फूरन जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसके चेहरे पे साथ में एक पंखा भी लगा हुआ था, वो उसे देखता रहता है। दोनों खाना वाना खाते हैं, फीस्ट को एंजॉय करते हैं। फिर एक परफॉर्मेंस होती है। पूरी शाम काफ़ी झूमती नाचते गाते सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद वो लोग विंग को जब रात होने आती है, शाम या कहें कि अभी रात के ज़्यादा पहर भी नहीं हुए थे कि वो लोग विंग और वांगची को उनके रूम में छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं, क्योंकि पिछली रात भी सबकी नींदें पूरी नहीं हुई थी। इसलिए सब चाहते थे कि विंग और वांगची जल्दी से कंज्यूमेट करें और अपनी नींद को पूरा करें। यहाँ पर वो लोग विंग को जब उसके रूम में छोड़ कर आते हैं तो विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। उसकी लोअर बैक अभी भी दुख रही थी प्रीवियस नाइट की वजह से। और यहाँ पर जो हमारा विंग होता था वो देखता है कि वांगची का रूम काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सजा हुआ है। धीरे धीरे वांगची आता है। वांगची को एक छड़ी के द्वारा विंग का जो यहाँ पर पर्दा था यानी कि वेल थी उसे हटाना होता है। उसके बाद उन्हें खड़े होकर यहाँ पर वाइन पीना होता है। वांगची वाइन पीता है, जिसकी ड्रिंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। वांगची वाइन पीने के बाद जल्दी से जल्दी मदहोश हो जाता है और यहाँ पर बाकी के सारे लैंड डिसाइपल्स को वांगची उन लोगों के अपर रोप्स खोलने के लिए पहले बोलता है, क्योंकि वो रोप काफ़ी हैवी थे और वांगची वाइन पीने की वजह से उसे नशा चढ़ गया था। धीरे धीरे यहाँ पर वो लोग विंग की भी जो हैवी ज्वेलरी होती है वो भी अपने हाथों से निकलवा देते हैं और उसके बाद विंग यहाँ एक साइड होकर बैठ जाता है। विंग अब बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लग रहा था और वांगची उसके पास आता है। वांगची उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है विंग। विंग यहाँ पर कहता है वांगची कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगची यहाँ पर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ लिप किस करने लगते हैं। यहाँ पर विंग जो था वो वांगची को बहुत ज़्यादा टाइटली किस करता है, तो वांगची विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। विंग एकदम से कहता है मेरी बैक। वांगची कहता है क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग कहता है ज़्यादा तो नहीं पर बहुत, क्योंकि कल बिल्कुल भी मेरे ऊपर जेवजोर ने मर्सी नहीं दिखाई। वांगची कहता है ओह तो तुम चाहते हो कि आज मैं तुम पे मर्सी दिखाऊं? विंग थोड़ा शर्मा जाता है, उसके गालों पे लाली आ जाती है और वो बेचारा कुछ नहीं बोलता।
वांगची कहता है अगर तुम चाहते हो मर्सी हो तो मर्सी होगी, अगर तुम चाहते हो वाइल्ड रहूं तो वाइल्ड रहूँगा, बताओ मुझे क्या चाहते हो। विंग कहता है मुझे थोड़ा पेन है, क्या तुम आज मुझ पे थोड़ी मर्सी रख सकते हो, क्या तुम आज मेरे साथ सॉफ्ट रोमांस कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड रोमांस किया था, तब भी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। वांगची कहता है अगर विंग सॉफ्ट रोमांस चाहता है तो आज मैं उसे सॉफ्ट रोमांस दूंगा, बहुत हल्के से करूँगा, जितना कि विंग को दर्द भी ना हो। और यहाँ पर वो विंग के हाथों को, विंग के नाखून से लेकर उसके पूरे हाथों को लाइटली लाइटली किस करने लगता है। वो धीरे धीरे विंग की उंगली, फिर धीरे धीरे उसकी हथेली, उसकी कलाई, और फिर वो धीरे धीरे विंग के हाथ, शोल्डर, आर्म्स, इन्हें किस करता हुआ विंग की नेक तक आता है। और अगले जो भी राउंड होते हैं उसके, जितने भी उसने रोप्स पहने हुए थे, उन्हें धीरे 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 स्लो मोशन में खोलने लगता है। वांगची और विंग एक दूसरे के साथ ऐसे ही करते हैं, दोनों स्लो मोशन में रोमांस करते हैं। वांगची जो होता वो देखता है कि विंग के अब अपर रोप्स नीचे गिर चुके हैं, तो वो विंग को उसके ट्राउज़र्स खोलने में भी हेल्प करता है। विंग हिचकिचा रहा था, लेकिन वांगची यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और उसके बाद वो अपने बिलोवर्स खोल देता है। विंग देखता है कि वांगची कितना एक्साइटेड है उसके साथ सब कुछ करने के लिए। विंग को वांगची गोद में फिर से पकड़कर उसे बीचों बीच बैठ के लेटा देता है और कहता है आज मैं विंग को टीज़ करना चाहता हूँ, मैं विंग के साथ तब तक चीज़ें नहीं करूँगा जब तक विंग खुद परमिशन नहीं देगा। विंग कहता है अच्छा तो क्या ट्राई करना चाहते हो। वांगची यहाँ पर कहता है क्या मैं तुम्हारे हाथों को बांध सकता हूँ। विंग कहता है क्या। वांगची कहता है हाथों को बांध सकता हूँ। विंग थोड़ा घबराता है और फिर कहता है पक्का ना, तुम मेरे साथ वाइल्ड तो नहीं होगे। वांगची कहता है बिल्कुल नहीं, जब भी विंग को लगे कि उसे अपने हाथ खुलवा लेने चाहिए विंग मुझे बोल सकता है, लेकिन तब जब मैं और विंग सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, उससे पहले नहीं। विंग यहाँ पर उसकी इस चीज़ को मान लेता है और यहाँ पर विंग अब उसी के रिबन से, उसके फॉरहेड रिबन से अपने हाथों को बंधवाता है, दोनों के हाथों को। यहाँ पर जो वांगची था दोनों हाथों को उसके हेडबोर्ड के साथ बांध देता है और उसके बाद विंग को टीज़ करना वो धीरे धीरे शुरू करता है। शुरुआत करता है वो विंग के टो से, यानी कि पैरों से। वो विंग के पैरों की उंगलियों को किस करता है, उसके पैरों के जगह को किस करता है और धीरे धीरे वो विंग की टांगों को किस करता है। वो विंग के घोड़े को भी किस करता है और धीरे धीरे वो विंग की थाइस तक आता है। धीरे धीरे विंग की थाइस से ऊपर उठते हुए जब वो अपनी नोज़ से उसकी हर स्किन को टच करता है ना, तो विंग के शरीर में गूस बम्प्स आने लगते हैं। उसका शरीर करंट की तरह बिल्कुल कांपने लगता है और उसे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वांगची बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, उसने लगता है जैसे सारी कामा सूत्रा की बुक्स पर डाली हों। उसे अपने विंग को बहुत अच्छे से अपने काबू में करना आता था, इसलिए वो विंग के धीरे धीरे लोअर बॉडी में उसकी थाइस को एक एक करके किस करता रहता है। बट फिर वो धीरे से ऊपर आता है, वो उसकी नाभि से खेलने लगता है। विंग जिसकी सांसें और भी ज़्यादा दुर्भर हो गई थी, उसके मुंह से करहराने की आवाज़ें निकल रही थी और उसकी वायनिंग उसके मुंह में ही दबी हुई थी। यहाँ पर वांगची जो है वो और ऊपर आता है, हल्के हल्के अपनी नोज टिप से वो विंग को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करता हुआ ऊपर आता है और वो धीरे से विंग के जो निप्पल थे उन्हें अपनी फिंगर से रब करने लगता है। अब विंग के मुंह से वायनिंग निकल रही थी, क्योंकि वांगची की बॉडी विंग की बॉडी को और भी ज़्यादा कांपने पर मजबूर कर रही थी। विंग की आंखें बंद हो रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक चीज़ निकल रही थी, वो थी लंजा। वो बार बार कह रहा था लंजा लंजा, और लंजा कहता है विंग, और वो एक हाथ से विंग के निप्पल को बड़े ही प्यार से स्टिमुलेट कर रहा होता है, गोल गोल घुमा रहा होता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी वाइब्रेट करता है उसके एक निप्पल को, और दूसरे हाथ से वो दूसरी जगह को सहलाकर अचानक से उसे लिक और सक करने लगता है, जिसके बाद विंग के तो मानो बॉडी क्या कहूँ, दिमाग का संतुलन ही हिल गया था। इतनी स्टिमुलेशन, इतनी वाइब्रेशन उसकी बॉडी में पहले कभी उसने फील नहीं की थी। एक एक कतरा, एक एक बार उसके शरीर का खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख चीख के कहना हो, वांगजी स्टॉप, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन विंग बेचारा कुछ नहीं बोलता और वो जैसे तैसे उसके टाइट हाथ बंधे हुए थे उन्हें
वो और ज़ोर से टाइट करता है और वो यहाँ पर मॉर्निंग उसके मुंह से नॉन स्टॉप आती है और वो कहता है लंजा डोंट प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलना बंद करो, तुम मुझे जानकर टीज़ कर रहे हो। लंजा यहाँ लोअर बॉडी से विंग की लोअर बॉडी को अपनी लोअर बॉडी से रब करता है, अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट से रब करता है और वो कहता है विंग तुम काफ़ी ज़्यादा वेट हो गए हो। और वह धीरे धीरे ऊपर आता है, उसकी नेक शोल्डर पे बाइट करता है, बहुत सारे किसेस करता है। इवन वो उसकी नेक को बड़े ही प्यार से अपनी टंग से लिक करता हुआ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, उसके एडम्स एप्पल को किस करता है और वांग जी पूरी विंग की बॉडी को बिल्कुल कूस पंप से भर देता है, ऐसा जैसे 440 वॉट का उसे झटका लग रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट लग रहा हो। उसके निप्पल एकदम खड़े हो गए थे, उसकी बॉडी स्टिमुलेट हो रही थी और अपने आप विंग जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो रहा था। वांग जी यहाँ पर पास में पड़ी हुई ऑयल की एक शीशी लेता है और उसे अपनी उंगलियां डुबा लेता है और उसके बाद वो उस ऑयल को विंग की चेस्ट पे लगाने लगता है। विंग यहाँ पर देख रहा था कि वांग जी जानबूझकर उसकी पूरे बॉडी पार्ट को उससे स्टिमुलेट कर रहा है। वो ऑयल प्लस हनी मिला हुआ था जिसकी वजह से उनकी दोनों की बॉडी जो थी वो चिपचिपी हो रही थी। वांग जी उस ऑयल को और वहाँ पर जो हनी पड़ा हुआ था उसे अपनी चेस्ट पे मलता है और उसके बाद वो अपनी चेस्ट को विंग की चेस्ट से जानबूझकर रब करने लगता है, जिसकी वजह से विंग की सांसें और भी ज़्यादा फूलने लगती हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि ये प्लेजर तो उसने कभी फील नहीं किया। ओ माय गॉड, लंजा की ट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल थी। यहाँ पर वो जानबूझकर विंग को फ्लिप करता है और विंग के ऊपर आता है। वो विंग को बैक से मसाज करने लगता है, विंग के ऊपर बैठ के उसके हाथ विंग की बॉडी पर पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच होने लगते हैं और विंग की मुंह से सिर्फ मैनिंग निकल रही थी। वो जानबूझकर ऐसा एक्शन करता है जैसे मानो वो बैक साइड से विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से रोमांस कर रहा हो और विंग यहाँ पर सिर्फ कर हरा रहा था, बट वो सेक्स नहीं करता बल्कि अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के पार्ट से रब कर कर छोड़ देता है। विंग को वो इतना एक्साइटेड करता है वो जानबूझकर विंग के एयरलोब को किस करने लगता है और उसके एयरलोब को लिक करने लगता है और जानबूझकर वो ऑयल से विंग को प्रिपेयर करने लगता है फोर प्ले करते हुए। विंग की सांसें तो मानो जैसे थम ही गई थी। अब वो उससे इंतज़ार नहीं होता और वो कहता है लंजा मेरे साथ रोमांस करो, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट लंजा उसे छूता ही नहीं, उसके साथ कुछ करता ही नहीं, बल्कि विंग को फिर से फ्लिप करता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसे एक पैशनेट किस करने लगता है। लंजा कहता है विंग याद रखना अपने वर्ड्स को, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो अपने साथ चीज़ें करने के लिए तो हो सकता है मैं मर्जी ना रखूँ फिर। विंग कहता है आई डोंट केयर, मुझे चीज़ें परफॉर्म करनी है, आई एम डेस्परेट लंजा, तो मुझे पागल कर रहे हो, मुझे नहीं पता था, योर स्किल्स आर सो गुड, यू आर सो गुड इन बेड। लंजा ये सब कहाँ से सीखा। यहाँ पर वो विंग के जॉ को किस करता हुआ नीचे आता है और कहता है मैंने ये सब विंग के लिए सीखा है। उसके बाद लंजा यहाँ पर विंग की पैरों के बीच में आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो विंग की दोनों टांगों को अपने शोल्डर पे रखता है और नीचे से विंग को रब कर करके टीज़ करने लगता है, जबकि वो विंग की दोनों टांगों को किस करता रहता है जानबूझकर। फिर वो उसकी दोनों टांगों के ऊपर यहाँ पर साइड में रखा हुआ एक सिरप डालता है और वो सिरप काफ़ी मीठा था और वो वहाँ पर उसकी टांगों को बहुत ज़्यादा सेक्सी तरीके से लिक करने लगता है। फिर वो विंग की थाइस के बीच में भी उस सिरप को लगाकर उसे लिक करता है, बाइट करता है और विंग की मॉर्निंग और भी ज़्यादा अलग स्तर पे थी। लंजा ने साइलेंस चार्म यानी कि साइलेंसिंग स्पेल नहीं कहा जाए तो साइलेंस चार्म यहाँ लगा दिया था और यहाँ पर विंग की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी और धीरे धीरे अब वो विंग में एंटर होता है। विंग की इतनी तड़प, इतनी पागलपन, जैसे मानो वो अपनी पूरे शरीर को नोच लेना चाहता हो, क्योंकि लंजा उसे इतना तड़पा रहा था, उसके अंदर नहीं एंटर हो रहा था और उसकी बॉडी यहाँ पर सेक्स की क्रेविंग कर रही थी जो कि इतनी पागल हो चुकी थी। यहाँ पर विंग को थोड़ी राहत मिलती है और वो लंजा के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है और वो कहता है लंजा यू आर सच अ टीज़। और उसके बाद वो दोनों के दोनों अब यहाँ पर अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को करने लगते हैं। लंजा
और जेवजुन के साइज़ में थोड़ा अंतर था। लेकिन यहाँ पर विंग को पहले तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 उसे थोड़ा मज़ा आने लगता है। अब वो हल्के स्लो रोमांस को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था, उसकी स्किन भी कटी हुई थी, उसकी बैक में भी दर्द थी। लेकिन जब उसका पेन प्लेजर में बदल गया था, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो बार बार कहता है, लंजा फास्ट, लंजा डीप, लंजा आई लव यू, लंजा यू आर माइन, माई चांगफू, माई अल्फा, माई हस्बैंड। जैसे वो ये बातें बोलता है ना, उसके बाद तो लंजा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, विंग मार्क योर वर्ड। और विंग कहता है, लंजा मुझे अब स्लो मोशन में रोमांस नहीं करना, थोड़ा सा क्या हम वाइल्ड हो सकते हैं। वांगची कहता है, विंग तुम्हें चोट लग सकती है। विंग कहता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वांगची कहता है, अगर तुम्हारा मन है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर वो हल्का सा वाइल्ड होता है, जिसकी वजह से विंग को उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से प्लेजर फील होता है और विंग बिल्कुल मदहोश हो जाता है। विंग यहाँ पर आवाज़ें करने लगता है, लंजा उसकी आवाज़ों में खोकर उसे किस करने लगता है। वो यहाँ पर बेचारे जो शोल्डर पे उसकी टांगें थी वो विंग के शोल्डर तक आ गई थी और विंग की तो सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। विंग के बिल्कुल वोम में आकर उसकी सारी चीज़ें लग रही थी और विंग की जो आवाज़ें थी ना, वो ऐसे थी जैसे एक बिना पानी के मछली तड़प रही हो, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर उसे पता चल रहा था कि लंजा इतना आसान नहीं है उससे शादी कर कर उसकी ओमेगा बनकर रहने का। यहाँ पर लंजा की पावर एक्सट्रीम लेवल पे थी, ऐसे जैसे कोई फियर्स टाइगर या वुल्फ उसके साथ रोमांस कर रहा हो, जो कि उसे 2 मिनट के लिए छोड़ना भी नहीं चाहता। और सेम लंजा की स्किल्स बिल्कुल ऐसे थी। विंग की आवाज़ें तो यहाँ पर सारी जगह में सारी चीज़ें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों की वजह से यहाँ पर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रखी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लंजा ने ये सारी स्किल्स सिर्फ उसके साथ शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए सीखी हैं। यहाँ पर वो बहुत देर तक लंजा उसके साथ हल्का सा स्लो मोशन रखते हुए भी पैशनेट रोमांस करता है। और यहाँ पर उसकी वूम में पहले बहुत दर्द होता है। दोनों ने ना ही कोई प्रिकॉशन यूज़ की थी और ना ही दोनों का प्रिकॉशन यूज़ करने का कोई इरादा था। यहाँ पर लंजा अपना सब कुछ विंग के अंदर ही रिलीज़ कर दे रहा है और यहाँ पर वो विंग को अपनी बाहों में लेटने के लिए कहता है। वो विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था और उसके बाद वो खुद को विंग से अलग करता है। यहाँ पर लंजा देख रहा था विंग को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, तो विंग के लिए वो दवाई लेने जाता है, लेकिन विंग कहता है, एक और राउंड के बाद अभी मुझ में हिम्मत है और सच बताऊँ तो मुझे चीज़ें अच्छी लग रही हैं। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे बहुत मज़ा आया। वो धीरे से विंग के हाथों को खोलता है और कहता है, आई नो तुम्हें अच्छा लगा होगा। वो विंग के हाथों को चूमता है, अपने पास रखता है, विंग को गले लगा लेता है और थोड़ी देर वो विंग के बालों में हाथ फेरता रहता है। विंग को अब वो मार्क भी करता है, विंग भी यहाँ लंजा को मार्क करता है और दोनों ने एक दूसरे की मार्क के निशान छोड़े हुए थे। यहाँ पर ये तीनों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो गई थी। वांगची विंग को किस करता है और उसके बाद वो देख रहा था कि वांगची भी सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर हो गया था और विंग भी। यहाँ पर वांगची दोबारा से विंग को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, अब हम नेक्स्ट पोज में ट्राई करेंगे। और यहाँ पर वो विंग को अपनी गोद में उठाकर रोमांस करने लगता है। विंग जिसे पहले तो थोड़ा सा दर्द था, लेकिन अब वो इस चीज़ को एंजॉय करता है और उसकी गोद में ही चीज़ों को काफ़ी हद तक एंजॉय करता है। वो लंजा के बाल पकड़ता है और खुद की बॉडी पे रखता है। वो बैठने वाले पोज में काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं। उसके बाद विंग लंजा के ऊपर आ जाता है और अपनी चीज़ों को खुद से परफॉर्म करता है, अपनी बॉडी को मूव करता है और उसकी आवाज़ें तो मानो जैसे इस पूरे क्लाउड रेसेस को हिला देंगी, बट शुक्र है कि साइलेंस चार्म लगा हुआ है। विंग यहाँ पर बहुत देर तक रोमांस करता है। कभी वो लंजा की तरफ देख के करता है तो कभी उसने लंजा की तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी साइड मुँह कर लिया था और दोनों रोमांस करते रहते हैं अनटिल उनका सेकेंड राउंड ख़त्म नहीं होता तब तक। उसके बाद विंग की भी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है और वह लंजा की साइड में गिर जाता है। लंजा यहाँ पर
पास ही पड़े गर्म पानी से एक दूसरे की बॉडी को क्लीन करते हैं। स्पेशली विंग की बॉडी पे जहाँ जहाँ वो बाइट करता गया था उस सब को क्लीन करता है। जो भी ऑयल और सिरप उसने यूज़ किया था उसे भी क्लीन करता है, अपनी बॉडी को भी क्लीन करता है। और उसके बाद दोनों यहाँ पर बहुत थक जाते हैं। लंजा उन दोनों के ऊपर ही ब्लैंकेट कसता है और वो दोनों के दोनों सो जाते हैं। लंजा यहाँ पर विंग को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करते हुए यहाँ पर बड़े आराम से सोता है और कहता है आई लव यू फॉरन। और यहाँ पर दोनों बड़े प्यार से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है। विंग की हालत बहुत खस्ता थी। उसे यहाँ पर जल्दी से हील होने के लिए दवाई भी दी गई और लंजा ने अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने सिर्फ 2 ही राउंड किए थे और यहाँ पर जो हमारा विंग था वो फिर से भरी ज्वेलरी के साथ तैयार होता है। और उसके बाद वो बड़ों को यहाँ पर नोटो करने जाते हैं, यानी कि झुककर प्रणाम करने जाते हैं। वहाँ पर विंग फिर से जा रहा था। इस बार हमारे चरण अंकल बैठे हुए थे और साइड में शिचन भी थे। यहाँ पर विंग आज वांगची की वाइफ बन के आया हुआ था। वो बड़ों को यहाँ पर पहले तो नोटो करता है, बो करता है और उसके बाद उन लोगों के ग्लास को चाय के साथ फिल करता है। यहाँ पर उसकी ड्यूटी पूरी होती है। ये लोग काफ़ी अच्छे से खाना एंजॉय करते हैं और विंग को उस रात जिंशल हाउस में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि जो भी उसकी बॉडी में पिछले 2 रातों से पेन था वो ठीक हो जाए। उसके लिए यहाँ पर दोनों ही भाइयों ने औषधि यानी कि मेडिसिन्स भिजवा दी थी ताकि विंग को दिक्कत ना हो। एक मालिश वाला ओमेगा भी भेज दिया गया था ताकि विंग की बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहे, उसको कोई ज़्यादा पेन ना हो। और यहाँ पर उसे रिलैक्स करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे दी गई थी, स्पेशली मेडिसिनल बाथ और कोल्ड पोन में एक बार बात लेना। बेचारे दोनों भाइयों की हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी क्योंकि आज उनके पास विंग जो था वो नहीं था, तो उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर बर्डन डाल दिया हो उनको ज़बरदस्ती। ये रात बहुत भारी लगती है और विंग को भी बहुत अजीब लगता है। दोनों रात उसे उसके अल्फाओं के साथ गुजारनी थी, तब उसे इतनी अच्छी वार्मथ फील आ रही थी। वो आज अपने बेड को जब मेडिसिनल बात लेने के बाद खुद को इनर रूप में कवर कर कर बेड पे आता है तो वो पिलो को हक कर लेता है। उसने अपने आसपास 2 पिलो रखे हुए थे, एक वांगची और एक शिचन का, ताकि वो बेड के किसी भी तरफ मुड़े उसे अपने हस्बैंड्स की कमी बिल्कुल भी खले ना, बिल्कुल भी महसूस ना हो। उसके लिए उसके हस्बैंड सबसे ऊपर हैं, सबसे प्यारे हैं, उसकी जान है। यहाँ पर वो दोनों पिलो को इसी तरह से रात भर हक करता है और सो जाता है। जिंगशी में बेचारे हमारे लवांगची जो था वो उसकी तो नींद ही कंप्लीट नहीं हो रही थी और उसने सिर्फ विंग के साथ 2 राउंड परफॉर्म किए थे। तो यहाँ पर उसका हाथ धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी में फिसल जाता है। वो यहाँ पर खुद के साथ बड़े ही प्यार से अपने आप को सहलाने लगता है और विंग को याद कर कर वो अपने और विंग के हुए हुए उस सेक्सुअल एक्टिविटी को याद करता है और खुद को सहलाते सहलाते कब वो खुद को रिलीज़ कर देता है। और यहाँ पर जेवजुन का भी यही हाल था। दूसरी रात थी उनकी विंग के बिना और वो यहाँ पर खुद को टच करते हैं और ख़ुद को तब तक स्टिमुलेट करते हैं जब तक वो खुद को रिलीज़ ना कर दें। यहाँ पर तीनों के तीनों अलग सो रहे थे। विंग भी यहाँ पर बहुत थका हुआ था जो कि पहले सो गया और दोनों जेड भी सो जाते हैं। यहाँ पर मिंग्याओ जो कि सब चीज़ों से अलग हो गया था, उसे बहुत गुस्सा था। उसकी इतनी बेइज्जती हुई, उसका मन करता था कि वो विंग को जान से मार दे। और यहाँ पर वो ये सच में उसे बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि सारे सेक्ट में विंग की शादी हो गई और सबको बुलाया गया। उसको मन ही मन में बदला लेने की भावना आती है और वो मन में सोचता है जो मुझसे छीना गया मैं तुमसे वो छीन लूँगा विंग। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा मिंग्याओ का डिसीज़न। क्या वो फिर से कुछ गलत करने जाएगा या सुधर जाएगा। और गाइस मैंने आप लोगों के साथ 2 पार्ट हमारे स्ट्रेंज इंसिडेंट की शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक नई फैन फिक्शन शेयर की है गाइस। अगर आपको अच्छे लगे तो उसे ज़रूर देखना। माई लिटिल कैट करके शेयर की है और जल्दी मैं उसका 2nd पार्ट लाऊंगी जैसे ही मैं उसे वॉटपैड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और गाइस मैं आप लोगों के साथ जल्द ही जो हमारे हुआलिन की स्टोरी है उसे शुरू करूँगी बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया मैंने शेयर नहीं की थी। जो लोग उसके बारे में भूल गए हैं या लास्ट एपिसोड भूल गए हैं कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, तो वो उसे ज़रूर सुन ले। जिसमें शीलियन मेन कैरेक्टर है, हुआचंग 2nd मेन लीड है और वहाँ पर फुयाओ
मूचिंग की भी क्या स्टोरी है, आप ये सब भी देख सकते हैं। चलिए इस पार्ट को मैं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय गाइस।